गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज एक जो न्यू वैकेंसी जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इंडियन नेवी की है। जैसे कि आप सब जानते हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन निकालता है, एनडीए निकालता है, एयरफोर्स के लिए एफकेट एग्जामिनेशन निकलता है। एफकेट मैंने खुद काफ़ी बार निकाला भी है, एसएससी मैंने 3 to 4 टाइम्स आराम से दी है उसकी। तो ऐसे इंडियन नेवी के अंदर जो ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो इस रिक्रूटमेंट से निकलती हैं। ये देख सकते हैं आप, इंडियन नेवी की कौन सी वाली, कमीशन्ड ऑफिसर, मतलब जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं क्लास 1 ऑफिसर जो होते हैं। और ये कौन सी वाली है, जून 2026 की टाइमिंग की है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वैसे जो डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं वो पहले ही एक्टिव होते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। ये इंडियन नेवी की है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर एनडीए से नेवी में जाते हैं, सीडीएस से, बिल्कुल वहाँ पर भी एंट्री होती है, बट सेपरेटली ये एंट्रीज भी आती हैं इंडियन नेवी के अंदर, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम आगे की तरफ को चलते हैं। तो ये कौन सी है, ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। ध्यान रखिए, लास्ट डेट सबको पता लग रहा है, लास्ट डेट क्या है आपकी 1 सितंबर है इसको अप्लाई करने की। अब बात आती है कि अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। पहली बात तो ये सभी के लिए नहीं होती वैकेंसी। जैसे एफकेट के अंदर एनी ग्रेजुएट फिल कर सकता है, या जिसने थोड़ी नॉन मेडिकल साइंस ली हो, या जैसे सीडीएस है उसे कोई भी फिल कर सकता है। बट ये वाली जो एंट्री होती है ये थोड़ी स्पेशल एंट्री होती है। मेनली इसके अंदर बीई बीटेक वाले ज़्यादा चलते हैं, एमएससी वाले भी हैं, बट इसके अंदर मेनली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आईटी वालों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देखो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये देखो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए बीई बीटेक चाहिए। डन, ये सिंपल आप समझ गए। एज आप देख सकते हैं, ये 2001 से लेकर 2007, वही इसमें मतलब 24-25 एज तक ये बच्चे इसमें लेते हैं और किसी को नहीं। उसके बाद पायलट आ गया, नेवल ऑपरेशन आ गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आ गया। इसके अंदर भी फिर से क्या है कि बीई चाहिए, बीटेक चाहिए। आधे बच्चे सोचते हैं बीई क्या है, बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग का रहता है, या फिर ये टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होता है। फिर है लॉजिस्टिक के अंदर आपने बीई बीटेक करी हो, वही सेम एमबीए करी हो, बीएससी बीकॉम बीएससी चल सकती है, बट आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए किसका, फाइनेंस और लॉजिस्टिक का। और उसके बाद एमसीए और एमएससी हो, या फिर आपके आईटी में। तो ये वैकेंसीज़ हैं जैसे लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर ये सब चीज़ें। अब नेवल अपार्टमेंट इंस्पेक्टर कैडर वाले जो है, इसके अंदर बीई बीटेक चाहिए होती है। इन किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास बीई बीटेक है तो डन, समझ रहे होंगे आप। इसमें एक फॉर्मेट इसमें और भी है, किसी ने अगर पीजी करी हुई है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सब है, इसमें सब आ सकते हैं, मैन वुमेन सभी इसमें आते हैं। वैकेंसी आप देख सकते हैं 57 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर है। 24, 20 और 20 ये अलग अलग डिवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पायलट की 24 हैं, नेवल एयर ऑपरेशन की 20 हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी की 20 हैं, लॉजिस्टिक की 10 हैं, नेवल अपार्टमेंट इंस्पेक्टर कैडर की 20 हैं, लॉ वालों की 2 हैं, तो जिन्होंने सिंपल क्या करी है, लॉ करी हुई है। डन, ये समझ आ गया आपको। हाँ, एजुकेशन ब्रांच वाली देख सकते हैं आप, ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें देखो, इसकी ये मुझे वैकेंसी बड़ी अच्छी लगी, बट वही बात है, एसएसबी तो इसमें आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। ये एमएससी चाहिए किसकी, मैथ में हो और बीएससी फिजिक्स के अंदर हो। फिर से वही है, सब बीई बीटेक वाले ही हैं, तो आपने सिंपल ज़्यादा नहीं सोचना। अगर आपने बी बीटेक करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं। 7 और 8 वैकेंसी अलग अलग। फिर से इंजीनियरिंग ब्रांच आ गई, बीई बीटेक चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच फिर से बीई बीटेक, नेवल स्ट्रक्चर बीई बीटेक, तो इसमें खाली उन्हीं के लिए अच्छा है जिन्होंने बीई या फिर बीटेक करी है। मेनली बीटेक ही ज़्यादा करते हैं बच्चे, तो वो चीज़ करी हुई हो। अब बात आती है इसमें, फिर इसका सिलेबस होता है वही मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके वाला नॉर्मल इसका सिलेबस रहता है। और यहाँ पे देखना है आपने, जो मेन चीज़ें से बच्चे ज़्यादा डरते हैं, वही जो हर एक ऑफिसर के बाद जो उसमें पास करना होता है वो होता है एसएसबी। डन, एसएसबी सेंटर्स होते हैं, जैसे एयरफोर्स के 4 सेंटर हैं, ऐसे आर्मी के होते हैं, ठीक है। एएफएसबी होता है, जैसे देहरादून में मैंने काफ़ी बार दिया है। तो ये सब है कि आप पहले अगर आप इसके अंदर आते हैं बीई बीटेक की उसमें, तो आप इसको फिल करें, फिर उसके बाद अपने एसएसबी वगैरह की तैयारी करें। अगर वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होता है तो इंडियन नेवी की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की है।
नेवी के अंदर जो फर्स्ट जो लगते हैं उनको हम सब लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो सब लेफ्टिनेंट बोला जाता है। जैसे एयरफोर्स के अंदर होता है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर। आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। तो इंडियन नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट से शुरू होता है ऑफिसर कैडर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। एक बात और बच्चे सोचते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कौन सा होता है। इसके अंदर आपको कम सर्विस, 14-15 साल की सर्विस आप कर सकते हैं। परमानेंट के अंदर आपके पास काफ़ी लंबी सर्विस होती है, 40 साल तक की। तो ये है इंडियन नेवी की बात, एसएससी ऑफिसर्स। ठीक है, थैंक यू।